ममता बनर्जी का ज्ञानेश कुमार को लेटर, तुरंत रोको एसआईआर। बंगाल चुनाव में कथित धांधली रोकने को लेकर ममता बनर्जी का रौद्र रूप एक बार फिर से सामने आया है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहला जो ड्राफ्ट कॉपी एसआईआर का आया है, उसको लेकर ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। एसआईआर को तुरंत रोकने और एसआईआर पर पुनर्विचार करने के लिए ममता बनर्जी ने पूरे 2 पन्नों का लेटर भेज दिया है। हालांकि ये लेटर ज्ञानेश कुमार के लिए है, लेकिन सीधी टक्कर अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से कि आखिर ममता बनर्जी ने लेटर में लिखा क्या है और कैसे अमित शाह से उनकी सीधी टक्कर है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर वोट चोरी और मतदाता सूची से वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर काफी चिंतित है। जाहिर सी बात है कि अब बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बंगाल से निकाला जा रहा है, जिन्हें ममता बनर्जी का कैडर वोटर माना जाता था। बांग्लादेशियों के निकाले जाने से ममता दीदी के हारने की संभावनाएं जो है बढ़ सकती है और ऐसे में अमित शाह का वो प्रण जिसके तहत वे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात करते हैं, शायद वो सफल हो सकता है। ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। एक तरफ ममता बनर्जी कहती है कि अगर बंगाल में बिहार जैसा हाल हुआ तो सरकार हिला देंगी, तो दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं कि इस बार हर हाल में बंगाल को जीतना है, बंगाल को भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। और अब ये लेटर ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को तुरंत रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने चेतावनी दी है और इससे बड़े पैमाने पर मतदाताओं के मताधिकार का हनन हो सकता है और ये भारतीय लोकतंत्र की नींव को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि एसआईआर के जरिए उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है जो मुझे सालों से वोट करते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बस अपना चला रही है। देखिए, 3 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने राज्य में एसआईआर के दौरान कथित अनियमितताओं के प्रक्रिया के उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया अनियोजित, अपर्याप्त तैयारी के साथ और आनन फानन में लागू की गई। एक तरफ अमित शाह एरी चोटी की जोड़ लगा रहे हैं बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी ठान लिया है कि अमित शाह को जोरदार टक्कर देंगे। दरअसल बांकुरा में कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी घुसपैठियों को केवल बंगाल में प्रवेश होने का दावा कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि पहलगाम और दिल्ली की घटनाओं के पीछे कौन था। साथ ही ममता ने यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया का नाम लेकर लोगों को परेशान कर रही है, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अब ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए हालिया बयान के जवाब में आया था। दरअसल शाह ने कोलकाता में कहा था कि ममता सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही है और अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में कई योजनाएं रुकावटों का सामना कर रही हैं। साथ ही अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे थे।
आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 तक है और चुनाव मार्च अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। और बंगाल में 294 सीटों पर टीएमसी की सरकार है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं और यह हमारे लोकतंत्र के मूल ढांचे और संविधान की भावना पर प्रहार करती। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि अत्यधिक जल्दबाजी और पर्याप्त तैयारी की कमी के कारण कई गंभीर समस्याएं सामने आ रही। इनमें दोषपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी आईटी प्रणाली, असंत निर्देश और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। देखिए, एक तरफ बता दें कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए को प्रचंड जीत मिली, उसके बाद ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वोट चोरी की गई है, वोट चोरी करके महागठबंधन को हराया गया है और अगर वोट चोरी नहीं होती तो इस वक्त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। जी हां, ममता बनर्जी भी तेजस्वी यादव का समर्थन कर रही थी। आपने एक तस्वीर जरूर देखी होगी सोशल मीडिया पर, जब तेजस्वी यादव का बच्चा हुआ था तो उस दौरान रातों रात ममता बनर्जी पटना के एक अस्पताल में पहुंच चुकी थी। और आपको बता दें कि इस वक्त भी ममता बनर्जी तेजस्वी यादव का समर्थन करती भी नजर आ रही है। और आपको एक और खास बता दें कि हाल ही में रोहिणी आचार्य ने ममता दीदी का जन्मदिन मुबारक करके एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला था। ममता बनर्जी का समर्थन करने का ये इनडायरेक्ट वे में एक तरीका था उनका, जिससे कहा जा सकता है कि पूरा आरजेडी परिवार इस वक्त ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। तो दूसरी ओर अमित शाह के बड़े दावे हैं। वे कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल को अपने खेमे में लाकर ही मानेगी और ममता दीदी वो लगातार एसआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध रही। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ममता दीदी या फिर अमित शाह दोनों में से बंगाल चुनाव में बाजी कौन मारता है। फिलहाल के लिए इस खबर पे इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है? ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर एसआईआर को रोकने की जो मांग की है, क्या वो सही है या फिर ममता बनर्जी गलत है? हमें जरूर बताएं।